नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिस इंडिकेटर को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आप में से बहुत कोई इस इंडिकेटर के बारे में बहुत जगह सुने होंगे, यूज़ किए होंगे और मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिला होगा, क्योंकि ये इंडिकेटर है ही ऐसा और इतना इफेक्टिव है कि अगर हम लोग इस इंडिकेटर को अच्छे से यूज करना सीखे, इफ वी कैन लर्न और इफ वी कैन रीड हाउ एग्जैक्टली वी कैन स्पॉट ट्रेंड यूजिंग दिस इंडिकेटर, आई एम रियली टेलिंग यू गाइज, इट वुड बी अमेजिंग रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, हाँ, मैं बात करना चाहता हूं आज मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज, अगर पहला बारी आप मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर बारी जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस आप लोग मेरे चार्ट पे देख रहे हो। मैं अभी बिगिनर्स लोगों के लिए ये दिखा देता हूं कि कहां से आप MACD अपने चार्ट पे लाओगे। सिंपली आपको चले जाना है ये ए पे जाने के बाद आपको MACD पे क्लिक करना है। MACD पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस आ जाएगा। ओके, नाउ आपको मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस पे यहां पे क्या दिख रहा है? दो लाइन हिस्टोग्राम, जिसको बोलते हैं हम लोग हॉराइजन, या जो पार्टीशन लाइन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और यहां पे दिख रहा है MACD 12, 26 एंड 9। ओके, तो ये रहा इंडिकेटर। यहां पे ये चीज आपके पास है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट को चेंज करता हूं। चार्ट को चेंज करके यूरो, न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर CHF, ओके, स्विस, न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक पे, या तो इस चार्ट पे हम लोग ट्रेड करते हैं यूरो न्यूजीलैंड डॉलर। यूरो न्यूजीलैंड डॉलर पे मैं अपना ट्रेडिंग स्क्रीन सेट किया हूं, या इस चार्ट पे हम लोग आज मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस को यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस बेसिकली कैसे फंक्शन करता है। यहां पे जब पेंसिल पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का जो पीरियड वैल्यूज है, हिस्टोग्राम है, सिग्नल लाइन है, MACD लाइंस है, वो आ जाएंगे। MACD लाइंस में क्या है? 12 और 26। ये 12 और 26 लाइन का मतलब क्या है? 12 और 26 है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पीरियड वैल्यूज, और ये दोनों को माइनस करने के बाद मूविंग एवरेज 26 से मूविंग एवरेज, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 को माइनस करते हैं, एवरेज करते हैं, उसके बाद निकलता है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन को आप यूज करके ट्रेंड स्पॉट कर सकते हो। और यहां पे आपका हिस्टोग्राम है, जो कि आपका और एक मतलब इंफॉर्मेशन जनरेटिंग एक पैटर्न है, जो आपको यह बता देगा कि आपका जो मोमेंटम है ट्रेड का, चार्ट का, ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का एक नॉर्मल सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन। दिस टू आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसको माइनस करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हम लोगों को ये आता है। ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा हम लोगों को ध्यान देने का जरूरत है नहीं। यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप लाते हो 12 एंड 26, ये रहा 26 एक, और उसके बाद मैं लाता हूं 12, तो आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये आप लोगों को
बेसिकली दिख रहा है, ये ड्राइंग आप लोगों को दिख रहा है, विच कोइंसाइड्स विथ MACD। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 और 26 को ही अगर हम लोग पकड़े तब आपको यहां पे कुछ डिसिमिलैरिटीज दिखेगा। क्यों? ये 12 और 26 पीरियड वैल्यू क्या रीडिंग दे रहा है, इसका ग्राफ था, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने इसको सब्सट्रैक्ट किया है, उसके बाद एवरेज निकला है, जिससे निकलता है आप लोगों का सिग्नल लाइन, जो कि यहां पे प्लॉट हो रहा है। और सिग्नल लाइन का इंटरसेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां पे हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे, कब हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सिग्नल लाइन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिग्नल लाइन जब पॉजिटिव होराइजन में है, 0 के ऊपर है, और आप लोग देख रहे हो कि यहां पे एक इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरसेक्शन के बाद हम लोग को यहां पे अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, फिर जो सिग्नल लाइन है थोड़ा नीचे गया है, तब हम लोगों को दिखा है यहां पे डाउनवर्ड ट्रेंड। उसके बाद यहां पे सिग्नल लाइन और MACD लाइन आप लोग देख रहे हो इंटरसेक्ट हो रहा है, कन्वर्ज हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, लेकिन उतना क्लियर यहां पे हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो यहां पे हम लोग वेट करेंगे, इसको क्लैरिफाई होने देंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे। और ट्रेड ओपन करेंगे तो किस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन में सिग्नल लाइन दौड़ेगा उसी डायरेक्शन पे हम लोग भी दौड़ेंगे और ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है, टाइम जो ड्यूरेशन है ट्रेड का, ये बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग वेट करते हैं, यहां पे जो करेक्शन है वो हो रहा है, अभी करेक्शन होने देते हैं, देखते हैं कि चार्ट कितना फॉल करता है, उसके बाद हम लोग यहां पे निर्णय लेंगे हमारा ट्रेड पोजीशन जो हम लोग यहां पे ओपन करना चाहते हैं। और यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि चार्ट जो है या जो सिग्नल लाइन है अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन दिखा नहीं रहा है। तो यहां पे दूसरा चार्ट पे चले जाते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक। डाउनवर्ड मूवमेंट था, अचानक यहां पे डाइवर्जेंस दिखा है, तो चार्ट भी यहां पे मूव किया है, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेडर का निशानी नहीं है कि तुरंत ही जहां पे आपको मिला कुछ बाउंस, वहीं पे आप कूद गए, ट्रेड ओपन कर गए। ऐसा हमेशा आपको दिक्कत में डाल सकता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको हानि पहुंचा सकता है, आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसके ऊपर हावी हो सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान से ही निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे आपको जितना यहाँ पे एसेट्स है सब क्यों ना देखना पड़े, यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक, और एक बार देखेंगे यूरो न्यूजीलैंड डॉलर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को करेक्शन होते हुए दिखा, करेक्शन होने के बाद फिर से चार्ट जो है बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है। यूरो CAD, यूरो CAD यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। हिस्टोग्राम जो है धीरे 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 बहुत छोटा लाइन बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। हिस्टोग्राम का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, ये जो कन्वर्जेंस है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का हम लोग वेट करेंगे। इंटरसेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये रहा, मैंने ट्रेड ओपन किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे $150, 3 मिनट का ट्रेड मैंने लिया है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे टाइम चेंज करके और एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। लेट्स जस्ट हैंग ऑन फॉर सेकेंड, क्योंकि यहां पे 10 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है। ओके, यहां पे मैंने ट्रेड ओपन किया है और एक $250 का 2 मिनट का ट्रेड मैंने ओपन किया है। ये हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड ओपन किए हैं दोस्तों, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड ओपन किए हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ है और यहाँ पे हिस्टोग्राम नीचे की तरफ फॉर्म हुआ है, इंटरसेक्ट होके मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस लाइन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, सिग्नल लाइन भी यहाँ पे साउथ की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जाते हुए हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग ड्रैगन ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, ड्रैगन ट्रेड के लिए रेडी हो जाते हैं।
थोड़ा मैं वेट करूंगा यहाँ पे, इतना हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 ट्रेड्स हम लोग के चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हो इंटरसेक्शन बहुत बढ़िया है। अमाउंट को कम करते हैं और यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया है $150 का 2 मिनट का और एक ट्रेड। टोटल 3 ट्रेड्स मेरे एक्टिव है अभी। $550 का यहाँ पे मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है यूरो कैनेडियन डॉलर पे, और मेरा प्रॉफिट तीनों का तीनों ट्रेड अगर मुझे प्रॉफिट होता है तब मेरे पास आएंगे $462 ऑन टॉप ऑफ माई $550। और ये रहा, आप लोग देख रहे हो मूवमेंट, ये आप लोग देख रहे हो मूवमेंट। अभी भी टाइम है हम लोगों के पास, अभी भी हम लोग के पास टाइम है, वेट करेंगे। 28 सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है ये ट्रेड एक्सपायर होने में। ये हो जाएगा तो मेरा दिमाग से जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं 17 सेकंड्स। टोटल 3 ट्रेड हैं, 13 सेकंड, 49 सेकंड्स, 1 मिनट 2 सेकंड्स। लेट्स वेट एंड वॉच। यहां पे एक ट्रेड हम लोग को यहाँ पे लॉस हुआ। 2 ट्रेड्स हम लोग के पास अभी है, $150 का, $250 का जो ट्रेड था वो हम लोग को लॉस हुआ। वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। और उसी के साथ साथ ड्रैगन ट्रेड लेने का यहाँ पे पोजीशन नहीं है क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज़ है, मूवमेंट बहुत वोलेटाइल बहुत है मार्केट, और यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड लेने पे हो सकता है कि हम लोगों को लॉसेस का सामना करना पड़े। या तो आप लोग बोल सकते हो कि 3 मिनट का अगर मैं ट्रेड लेता तो 3 मिनट का ट्रेड में मुझे फायदा हो सकता था, या मुझे जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो हो सकता है कि मुझे वापस मिल सकता था। और ये रहा 2 ट्रेड्स। टोटल 3 ट्रेड हम लोगों ने ओपन किए थे, हम लोगों ने 3 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किए थे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये रहा तीनों का तीनों ट्रेड आप लोगों के सामने। अभी प्राइस जो कोट मैंने किया था वो कोटेशन पे चले जाते हैं, और कोटेशन पे हम लोगों को पता चलेगा कि कितना पिप्स पे हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। देख लो 2 पिप्स, जस्ट 2 पिप्स के लिए हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, विच इज़ रियली क्लोज। और ये जो है ये 1 पिप के लिए हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, जो कि मैं सोच रहा था कि मुझे लॉस हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये वोलेटिलिटी आप देखो, इतना टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं लेकिन फिर भी वोलेटिलिटी समझने में टाइम लग रहा है। तो एज ए बिगिनर अगर आप आए हो मेरे चैनल पे, अगर आप ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट रखते हो तो आप ये समझ लो कि आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेड कैसे लिया जाए, या जब बेयरिश मार्केट है तब हम लोग कैसे MACD को यूज़ कर सकते हैं और ट्रेड ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड ओपन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पक्का अपवर्ड डायरेक्शन में MACD को यूज़ करके कैसे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं इसके बारे में बात करूंगा। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इंटरसेक्शन के बारे में सेपरेट वीडियोस रहेगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को ये सब वीडियोस भी देखने को मिले। और दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट रखते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का सजेशन देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज द लिंक टू रजिस्टर। इस लिंक से रजिस्टर कीजिए, 10,000 डेमो बैलेंस मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू विल ऑल्सो बी given the priority to take part in my lucky draws, to use my promo codes, or to take part in my giveaways whenever I have any one of them for you all. ठीक है, तो बात यह है कि पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप ये चाहते हो कि आप ओवरऑल
ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो, आप डेवलप करने चाहते हो खुद को, तो दूसरा जो लिंक है, दूसरा लिंक मेरा इंफॉर्मेशन ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से। उसके बाद दूसरा लिंक को टैप कीजिए, मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपको कभी भी कोई सवाल आपके मन में अगर आए तो मुझे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। तीसरा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन माय टेलीग्राम डायरेक्ट आईडी। जस्ट रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक विथ यू एंड हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।